आज अकाउंटेंसी किताब के अंतर्गत लेखांकन तैयार करने की विधियों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो अकाउंट है उस अकाउंट को किस विधि से तैयार किया जा सकता है, किस प्रणाली से, किस मेथड से, किस सिस्टम से तैयार किया जा सकता है, इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। लेखांकन तैयार करने की विधियां। ये लेखांकन जो हम अकाउंटिंग भाषा में लेखा तैयार करते हैं उसको तैयार करने की 4 विधियां, कोई राइटर 3 विधि बताई है, कोई राइटर 4 विधि बताई है, तो चारों विधि की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है एक हरी प्रविष्टि प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा रोकर प्रणाली, कैश सिस्टम। भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन एंट्री सिस्टम। एक हरी लेखा प्रणाली, एक हरी प्रविष्टि प्रणाली को समझें। एक हरी प्रविष्टि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के किसी एक पक्ष की प्रविष्टि की जाती है। एक हरी प्रविष्टि प्रणाली नाम से ही स्पष्ट लगता है, जो एक लेन देन व्यवसाय में बहुत सारे होते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक ही पक्ष की प्रविष्टि की जाती है। जो भी लेन देन होती है व्यवसाय में, मुख्यतः उसके एक पक्ष की प्रविष्टि की जाती है, उसे ही एक हरी प्रविष्टि प्रणाली कहते हैं। यह विधि छोटे छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें खर्च बहुत कम है। इस प्रणाली को अव्यवस्थित प्रणाली और अस्पष्ट प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रणाली उतना कारगर नहीं है। बड़े बड़े व्यवसायों के लिए एक हरी प्रविष्टि प्रणाली कार्ययोग नहीं है। यह छोटे छोटे जो व्यापारी होती है उसके लिए यह चलने योग्य है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के किसी एक ही पक्ष की प्रविष्टि मुख्यतः किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हिसाब किताब रखने के लिए रोकर बही रखा जाता है, और एक देनदार माने डेटर्स अकाउंट और लेनदार मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट मुख्यतः रखे जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार खाता खोले जाते हैं। इसमें बहुत बृहत कार्य नहीं किया जाता है। चले, दूसरी है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। नाम में से लगता है दोहरी मतलब दो। व्यावसायिक लेन देन को, व्यवसाय की जो प्रत्येक लेन देन होती है उस प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों की जो प्रविष्टि की जाती है जिस विधि के अंतर्गत, उसे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में है डबल एंट्री सिस्टम। डबल मतलब दो। व्यावसायिक लेन देनों के, किसी भी लेन देनों के दोनों पक्षों की प्रविष्टि करने की जो प्रणाली होती है उसे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली कहते हैं। ये दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की शुरुआत 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर में ल्यूकस पैसियोली नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। यह प्रणाली वर्तमान में भी बड़े बड़े व्यवसाय उद्योगपतियों के द्वारा लागू किया जाता है। आज कंप्यूटरकृत युग हो गया, उस युग में भी जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है लेखांकन के लिए वह प्रायः दोहरी प्रविष्टि प्रणाली माने डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट है रोकर प्रणाली, कैश सिस्टम। रोकर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सिर्फ रोकर से संबंधित लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है। इसमें इस प्रणाली की खास विशेषता है, जो लेन देन जो नगद में होती है या बैंक के माध्यम से होती है उसकी प्रायोरिटी दी जाती है रोकर प्रणाली के अंतर्गत। मतलब रोकर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत रोकर तथा बैंक से संबंधित लेनों को मुख्यतः प्रविष्टि की जाती है। यह प्रणाली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट्स पेमेंट तैयार करती है वह कैश सिस्टम के आधार पर ही तैयार करती है। नेक्स्ट है भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन एंट्री सिस्टम। ये भारतीय लेखा प्रणाली को हम मुनि लेखांकन प्रणाली भी कहते हैं, महाजनी लेखा प्रणाली भी कहते हैं। हमारे भारतीय मुल्क में पहले से महाजनी विधि चलती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा
अपने दरबार में एक मुनीम को रखते थे जो उनकी हिसाब की लेखा जोखा रखते थे, और जब दरबार लगती थी तो उसमें बुलाया जाता था जो कितना आमदनी हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना अवशेष बचा है कोष में, इसकी जानकारी मुनीम के द्वारा दिया जाता था। वह मोटे तौर पर हिसाब करते थे, राजकोष से उसे राशि मिलती थी और उससे राज्य को चलाने पर क्या खर्च हो रही है, उसके बाद शेष क्या बचा, तो राज दरबार में मुनीम को रखा जाता था, इसलिए उसको मुनीम लेखांकन प्रणाली या महाजनी लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। भारतीय लेखा प्रणाली को महाजनी या मुनीम लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। यह बहुत पहले इस विधि का प्रयोग होता था। अब व्यावसायिक युग जो हमारी आधुनिक युग बन चुकी है, आजकल जो कारोबार है उस कारोबार में इस विधि का कोई बहुत महत्व नहीं है, अर्थात अभी के दौर में यह भारतीय लेखा प्रणाली लगभग नहीं के बराबर उपयोग है।